अद्भुत है हमारे महादेव। इनकी लीला का क्या कहना। इसलिए भैया महाकालेश्वर हम गए इसलिए ये कथा नहीं बताई। भागवत कथा में भी भोले बाबा का बड़ा महत्व है। हाँ, क्या महत्व है। भागवत कथा के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज इन्हीं का ही रूप है। बोलो हर हर महादेव। जब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, जाओ हम तुम्हारे घर पर संतति रूप में आवेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करेंगे। कल जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कल की कथा में रचना हो गई तो श्री व्यास जी के मन में विचार आया, अब इसका प्रचार कौन करेगा। देखो भैया, बनाना सरल है पर दुनिया तक पहुंचाना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, जरा और जोर से बोलो। भैया वेद व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आ गई। सुखदेव जी कौन है। आहा हा। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे, पार्वती जी सामने, पर भोले बाबा तो ध्यान में मगन। नारद जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया। नारद जी। नारद जी पार्वती जी को उकसाते हुए बोले, मैया आप तो भोले बाबा को बहुत मानती हो, भोले बाबा भी आपको मानते हैं, पर तुम्हें भोले बाबा के सभी राजों का रहस्यों का पता नहीं होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी हम तुम्हें जानते हैं, एक दूसरे में लड़ाई फंसाकर मजा लेने का तुम्हारा पुराना काम है, हम तुम्हें जानते हैं, हमें बातें मत बनाओ। नारद जी बोले, मैया हम बातें ना बना रहे, सच सच बतावे, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं तुम्हें पता है वो किसकी है। पार्वती जी बोली, हमें पता नहीं है। नारद जी बोले, तुम्हें तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि भस्म किसकी रमाए। पार्वती जी बोली, ये भी हमें पता नहीं है। तो नारद जी बोले, महाराज मैया फिर तो एक और बात तुम्हें पता नहीं होगी। बोले क्या। बोले इनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। पार्वती जी बोले, हाँ। नारद जी बोले, तो पार्वती जी बोले, बताओ वो कहां रहती हमारी सौतन। नारद जी बोले, अब हमें उसका ठिकाना तो पता नहीं है, भोले ही बाबा से पूछो, अपन तो जय चले श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती जी के दिमाग में वही बात घूमे। और कोई भी भाई धर्म पत्नी कोई भी हो, सौतन की बात आ जाए आग लग जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। चाहे कोई मजाक में भी कह दे आग लग जावे। बोलो जय हनुमान जी की। पार्वती जी बैठी कि अब जागने दो भोले बाबा को, अभी मजा लेते हैं। अब भोले बाबा जागे समाधि से, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। पार्वती जी बोली, हमारी सौतन से करो सीताराम, हमसे मत करो। भोले बाबा बोले, क्या बात है देवी जी, आज तो उठते ही ना प्रणाम ना आरती ना बंदन, सीधा सा उल्टा सीधा प्रवचन मंगलाचरण हो रहा है, क्या बात है। पार्वती जी बोली, हमें बात ही नहीं करनी, जब तुम पहले ही शादी कर चुके तो हमें बताया क्यों नहीं आज तक। भोले बाबा ने कहा, ये कौन सी खाज फंस गई। भोले बाबा बोले, देवी जी एक बात बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे। पार्वती जी धीरे से हिला के बोली, हाँ वो आए तो थे। शंकर जी बोले, तब तो कुशल है, बातों से काम चल रहा, ये जहां भी जाते हैं सीधा लट्ठी उठवा देते हैं। बोलो जय हनुमान जी की। क्या हो गया, आप क्यों नाराज बैठी हो। पार्वती जी बोली, महाराज हमने सुना आपकी पहले शादी हो चुकी। भोले बाबा बोले, सही बात है। पार्वती जी बोली, महाराज अब बात तो बाद में होगी, पहले ये बताओ ये मुंड किसके हैं, ये जो मुंडों की माला है ये किसकी खोपड़ियां हैं। शंकर जी बोले, बताएंगे। और कोई प्रश्न। हाँ महाराज, ये जो भस्म है ये किसकी है। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को बैठाया सामने, बैठो देवी जी।
आपने सही सुना, हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ महाराज? मुस्कुराते हुए त्रिभुवनपति भूत भावन महादेव बोले, देवी हमारा विवाह किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। पूर्व जन्म में तुम सती थी, इस जन्म में तुम पार्वती बन गई हो। अच्छा महाराज, तो महाराज ये मुंडों की माला किसकी है? भोले बाबा बोले, ये भी तुम्हारी है। हमारी महाराज? हाँ, जितने मुंडे हैं इतनी बार तुम जन्म ले चुकी, शरीर त्याग चुकी, और हम तुमसे इतना प्रेम करते कि जब भी तुम शरीर त्यागती हो तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर हम अपने हृदय के पास सदा रखते हैं। पार्वती जी बोली, महाराज रुकियो 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 रुकियो, केवल हम ही भर गए, आप एक भी बार गायब नहीं भये? क्या हम ही भर गए, आप एक भी बार नहीं गए? बोले बाबा बोले, देवी जी हमने अमर कथा को सुन रखा है, और जो अमर कथा को सुन लेता है वो फिर अमर हो जाता, मरता नहीं है। पार्वती जी बोली, महाराज वो जो भी कथा जड़ी बूटी हो हमें और खिवाए दो, कौन लफड़ों में पड़े बार बार, कम से कम अगली बार ये शक तो पैदा नहीं होगा। बोलो जय बजरंगबली। अच्छा, पर तीसरी बात नहीं बताई महाराज, ये भस्म किसकी है? बोले बाबा बोले, दो लोगों की। कौन कौन की? एक बोले, जब तुम शरीर त्यागती हो तो हम तुमसे इतना प्रेम करते कि तुम्हारी देह जब भस्मीभूत हो जाती तब उसी भस्म में हम लौटने लगते हैं। और दूसरा, राम भक्तों की भस्म हम अपने तन पर लगाते हैं। अच्छा महाराज, बाबा अब बातें मत बनाओ, हम इतने बार चले गए, आप एक भी बार नहीं गए, वो बूटी हमें भी खवाओ। बोले बाबा बोले, वो खवाई नहीं जाती, सुनाई जाती है, पिलाई जाती है। महाराज पिलाओ, अभी बर्तन ला रहे हम। नहीं 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 नहीं, बर्तन से नहीं पिलाई जाती, फिर कानों से पीना पड़ता है। अच्छा महाराज, कानों से कौन सी बूटी? अरे भैया, भोले बाबा बोले, देवी जी वो कोई और बूटी नहीं है, राम कथा ही अमर कथा है, कृष्ण कथा ही अमर कथा है। जो भी इस कथा को भाव पूर्वक सुनेगा, सिद्धांत पूर्वक सुनेगा, भैया वह मौत से परे हो जाएगा, मौत उसका बाल बांका नहीं करेगी, वह उसका तन जरूर मर जाएगा पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। महाराज हमें भी वो कथा का रसपान कराओ। भोले बाबा ने डमरू बजाई, जितने भी पशु पक्षी थे सब कैलाश पर्वत के भाग गए, लेकिन एक छोटा सा तोता उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रह गया, वो भाग नहीं पाया, छोटा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई, पर कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में एक खतरा होता है, पूछो क्या? कई बार तुम देखना कथा के बीच में इतनी बढ़िया नींद आती है, इतनी बढ़िया नींद आती है कि बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना उठे ही ना, कुंभकर्ण जैसे।